बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इल्यूमिनेटर स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू है 5x की पावर 1/2 इक्वल 7x की पावर 1/4 -2। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। गिवन वैल्यू, पहले स्टेप में हम वैल्यूज को अरेंज करके लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं। इस तरह हम उनके साइन चेंज कर देंगे। अब हमारे पास x की एक पावर 1/2 है जबकि दूसरी x की पावर 1/4। तो x की पावर 1/4 छोटी वैल्यू है, हम इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं और उसका स्केयर लेने से हमारे पास x की पावर 1/2 आ जाएगा जो y स्केयर के इक्वल होगा। हमारे पास नई इक्वेशन आ गई 5y की पावर 2 माइनस 7y प्लस 2 इक्वल 0। स्टूडेंट्स फैक्टराइज कर लेते हैं। 7 के फैक्टर्स 5 और 2 बनते हैं। अब फैक्टर्स बनाने के बाद फर्स्ट टू टर्म में से 5y जबकि सेकंड टू टर्म में से -2 कॉमन कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास दो फैक्टर्स 5y -2 इंटू वाई -1 बन गए। अब हम इनको बारी बारी 0 के ऊपर रख लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स की साइड चेंज की, 5 की साइड चेंज की, इस तरह y इक्वल 2/5। तो y के हमारे पास दो आंसर आ गए। चूंकि हमारी एक्सप्रेशन x में दी हुई है, y हमने लेट किया था तो उसे रिकॉल कर लेते हैं। इस तरह x की पावर 1/4 इक्वल 2/5 जबकि दूसरी वैल्यू x की पावर 1/4 इक्वल 1। टेकिंग स्केयर, जी स्टूडेंट्स 1/4 में से जब हमने स्केयर लिया तो 2 के साथ कटिंग के बाद x की पावर 1/2 बन गई इज इक्वल 2 का स्केयर 4, 5 का स्केयर 25। इसी तरह दूसरी साइड पे x की पावर 1/4 का जब स्केयर लिया तो आ गया x की 1/2 और 1 का स्केयर 1। तो अभी भी 1/2 कटिंग हो सकती है। अगेन स्केयर ले लेते हैं। जी स्टूडेंट्स स्केयर और 1/2 की कटिंग हो गई तो x इक्वल 4 का स्केयर 16, 25 का स्केयर 625। इसी तरह x की कटिंग के बाद x इक्वल 1 का स्केयर 1। इस तरह सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16/625 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की वैल्यू है x की पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल 15x की पावर 1/3। सोल्यूशन, जी स्टूडेंट्स पहले स्टेप में हमने वैल्यूज को अरेंज कर लिया। अब हमारे पास एक x की पावर है 2/3 और एक x की पावर है 1/3। अगर हम 2 को होल का स्केयर बना लें तो x की पावर 1/3 होल का स्केयर और x की पावर 1/3 दोनों में x की पावर 1/3 कॉमन हो जाता है जिसे हम लेट करके y रख लेंगे। अगर हम इसका स्केयर लेते हैं तो हमारे पास x की पावर 2/3 इक्वल y स्केयर आ जाएगा। अब हम इनको पुट कर देते हैं। इस तरह y स्केयर -15y प्लस 54 इक्वल 0 नई इक्वेशन बन गई। 15 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 6 और 9 को ऐड करें तो 15, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 54। पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। फर्स्ट टर्म में से y जबकि सेकंड में से 6 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ y को कॉमन कर लिया, y इंटू वाई -9 जबकि दूसरी साइड से
-6 कॉमन कर लिया तो हमारे फैक्टर्स आ गए y -6 इंटू वाई -9। अलग-अलग कर लिया तो y के दो आंसर 6 और 9 आ गए। y को रिकॉल कर लेते हैं तो x पावर 1/3 इज इक्वल टू 6 एंड x पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। 1/3 की कटिंग के लिए क्यूब ले लेते हैं। बोथ साइड पे क्यूब लिया, इस तरह 1/3 की कटिंग x आ गया और 6 का क्यूब 216, जबकि दूसरी तरफ x इज इक्वल टू 729। Solution set of this question is 216 and 729. Thanks for watching.